Hello students, I think you all are good. See, we all know that we all are living in this society along with many other people, and we will be sharing our things with our friends, parents, and also neighbors. We share our feelings, views, our happiness, sadness, everything. We share our things, our feelings with our friends, parents, and also neighbors. Here there is a story that one of the person or a man is sharing his feelings or his thoughts with his wife, and she is not maintaining that secret. So how they are spreading that secret in a different manner with all other things, means we'll tell that मिर्च मसाला मीन्स मसाला लगा के उसमें कुछ और एक बात को लगा ज्वाइन करके या तो लगाकर उसको उस बात को बड़ा कर देते हैं। वैसे ही यहाँ एक कथा है, वो है मिर्च मसाला। मिर्च मसाला यानी पार्ट 2 आपके पाठ्य पुस्तक में पार्ट 2 मिर्च मसाला लोक कथा है, यानी इसके लेखक नहीं है। लोक कथा, लोक कथा यानी यह हम कन्नड़ में बोलते हैं जनपद तो लोक कथेಗಳು। वैसे ही यह लोक कथा है जो कोई बोला हुआ या तो जो कोई बताया हुआ बात है। मिर्च मसाला यानी उसको उस बात को कुछ मसाला या तो कुछ और अन्य बातों को मिलाकर उस बात को बड़ा कर देना या तो उस बात को अन्य विषय में या तो अन्य अर्थ में डाल देना। इसका हम जान लेंगे इस क्लास में कि वह किस तरह लोग उसकी तमाशा करते हैं। इसमें बहुत सारे शब्दार्थ आते हैं। पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। आंगन, आंगन मीन्स घर के बाहर का भाग यानी बरांडा। जमीन मीन्स फ्लोर। राज मीन्स रहस्य, सीक्रेट। पड़ोसन नेबर। गौरैया स्पैरो। कांसी कास या तो काफ। लुढ़कना टू फेल। कबूतर मीन्स पिजन। राई रागी। कसम सौगंध या तो शपथ यानी प्रॉमिस। बात को पछाना यानी किसी बात को छिपा लेना। टू हाइड और टू मेंटेन सम सीक्रेट। पेट फूलना मीन्स किसी बात को कहने के लिए उत्सुक होना, मीन्स ही विल बी वेरी ईगर टू टेलिंग द अदर सीक्रेट्स और टू लिसन द अदर्स सीक्रेट। बात उगलना रहस्य बात को प्रकट करना, टू रिवील द सीक्रेट। पेट फट जाना मीन्स पेट में बहुत पीड़ा होना या तो विकृत अवस्था में आना, यानी हमें कुछ दर्द होता है तो कुछ स्टमक में या तो पेट में दर्द होता है तो हमें लगता है ना, उसे स्टमक एक भी कहते हैं। यहाँ मैंने समानार्थक शब्द दिया है। आकाश आसमान, नभ गगन स्काई। पर्वत शिखर पहाड़, माउंटेन और हिल। पंख मीन्स इसमें दो अर्थ होते हैं। पंख कभी कभी हम पंछी के लिए या तो पक्षी के लिए उपयोग करते हैं, या तो फेदर के लिए भी पंख कहते हैं। फैन हैंड फैन है तो फैन, हमारे फैन को भी हम पंख कहते हैं। संदर्भ के साथ इसे अपनाना चाहिए तो अर्थ लगाना चाहिए। कई मीन्स अनेक तो बहुत, मेनी। घबराहट मीन्स भयभीत होना या तो डरना, टू बी अफ्राइड। खबर मीन्स समाचार या तो संदेश, इंफॉर्मेशन। तो इन सबको ध्यान से पढ़कर देखना। अब हम देखेंगे कि पाठ का तो मिर्च मसाला लोक कथा, यानी यह एक लोक कथा है। से कभी कभी आदमी अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटना चाहता है, लेकिन उसे यह ध्यान रहे कि राज की बात बताने से पहले वह सावधानी बरते। मतलब
कभी कभी मैंने कहा, so how I told you, so we are living in this society and we are sharing our things with sharing our feelings, our happiness, sadness, everything with other people. So in the ऐसे ही दूसरों के साथ बांटना चाहते हैं, इसीलिए लेकिन बांटते समय या तो दूसरों के सामने उन बातों को कहते समय हमें उसे ध्यान रखना कि राज की बात बताने से, राज मीन्स सीक्रेट, मैंने कहा था सीक्रेट बताने के समय में हमें पहले सावधानी बरते, मीन्स वी शुड बी वेरी केयरफुल, सावधानी एಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ we should be very careful when we are telling the secret to the other people. एक दिन शाम को बोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। एक बोलू नाम का एक आदमी है, वह एक दिन क्या कर रहा था, शाम को, शाम मीन्स इवनिंग, इन द इवनिंग वो क्या कर रहा था, आंगन में बैठकर, आंगन यानी वह घर के बाहर का भाग यानी वरांडा में बैठकर वह दूध पी रहा था। उसे खांसी आई, खांसी मीन्स कॉफ, he got a cough. So दूध का लोटा लुढ़क गया. See, when we are coughing or sneezing, what all the things will be there in our hand, it will sometimes fall down. In the same way, दूध का लोटा, उसके हाथ में जो दूध का लोटा था वो लुढ़क गया, it fell down on the floor. तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर, जो दूध पिया था वह थोड़ा दूध ये क्या हो गया, मुंह से निकलकर from his mouth जमीन पर फैल गया. It fell on the floor. जमीन means floor. That the milk he has drank, it fell down on the floor like this. So फैले दूध में उसको 2 पंख दिखाई दिए. तो वहाँ जो फैले थे उसमें 2 पंख यहाँ देख सकते हैं, पंख हैं. पंख means feathers. He found that 2 feathers in that दूध यानी in that milk. उस फैले दूध में 2 पंखे मिल गए या तो दिखाई दिए. He saw the 2 feathers which was fell down from his hand. वह घबरा गया. घबराना डरना या तो भयभीत होना. So he was afraid. अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा. So वो अपनी पत्नी थी, उसको बुलाकर, उसका नाम क्या था, हीरा. अपनी पत्नी हीरा, उसका पत्नी का नाम था हीरा. उसको बुलाकर कहा, क्या कहा, देखो तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं. तो देखो तुम किसी से नहीं कहोगी तो, so you will be telling with your other friends like that. Some secret means, see, if you are not telling to anybody, I will tell you one secret. In the same way, he also asked his wife to not, if you are not telling or if you are not going to tell anybody, तो मैं एक बात बताऊं. So shall I tell you one thing or one secret, that कसम से किसी से नहीं कहूंगी. So by that time what she told, कसम से, कसम यानी promise. Promise you will tell, no, mother promise I will not tell, or God promise no I will not tell. In the same way she also told that कसम से यानी promise, किसी से नहीं कहूंगी, किसी और से, या तो I will not tell to anybody. पत्नी बोली. इस तरह पत्नी ने कहा. बोलू ने दूध में पंख की बात बता दी. जो उसने दूध में पंख देखा था उस बात को उसने अपनी पत्नी से कहा. उस दूध में जो पंख या था feathers, he saw the feathers, no, so that बात means विषय. यहाँ बात means it is not a word or it is not a saying or it is not a speech, it is like a विषय means that secret or that subject. You should not tell that secret or this matter to anyone. So इस तरह बोलू ने अपनी पत्नी से कहा.